हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ देवा सिंह और आप देख रहे हैं डेस्क। फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखना है तो सही रास्ता अपनाइए और बोलने की शुरुआत कर दीजिए। अगर आप हिचकिचाएंगे, हेजिटेशन में रहेंगे, शर्माएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए शर्माना छोड़िए और करना शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं हैज़ और हैव के ऊपर। यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। काफ़ी लड़के, काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हैज़ का इस्तेमाल और हैव का इस्तेमाल हम किन किन स्थितियों में करते हैं। तो आज हम आपको हैज़ और हैव के सारे इस्तेमाल बताने वाले हैं। तो एक एक करके आप समझते जाइएगा और उससे संबंधित जितने भी उससे रिलेटेड टॉपिक होंगे उस पर आप सेंटेंस बनाइए, क्रिएट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके करके। तो सबसे पहला जो यूज़ है हैज़ और हैव का, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हैज़ और हैव दोनों कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ। तो सिंपल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगता है और बाकी सब के साथ हैव लगता है। अब आप बोलेंगे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? व्हाट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब अगर हम सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक है, यानी कि एक वचन है, तो और वो किसी तीसरे के बारे में बात किया जा रहा हो तो उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। एकदम सिंपल वे में आपको मैं समझा रहा हूँ कि आई और यू को छोड़कर अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट एक है तो उसके साथ हैज़ लगेगा और बाकी सब के साथ हैव लगेगा, यानी प्लूरल के साथ हैव, ओके। और आई और वी सिंगुलर है लेकिन इनके साथ भी हैव लगता है। तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हैज़ किसके साथ और हैव किसके साथ। चलिए, तो आप जानते हैं कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं हम। सिंपल है। सबसे पहला, अगर कोई चीज़ किसी के पास होने या रहने का बोध हो तो वहाँ पर हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास 2 बुक है, आई हैव 2 बुक्स। आई के साथ हैव लगता है तो आई हैव 2 बुक्स। उसके पास एक बंदूक है, ही क्या हो गया? सिंगुलर नंबर हो गया और थर्ड पर्सन हो गया, तो ही हैज़ अ गन। उन लोगों के पास कार है, दे हैव कार। मेरे पिताजी के पास 2 कार है, माई फादर हैज़ 2 कार्स। मेरे दोस्त के पास एक बुलेट है, माई फ्रेंड हैज़ अ बुलेट। ओके फ्रेंड्स, तो ये पहला, जब कोई चीज़ किसी के पास होने या रहने का बोध हो तो वहाँ पर हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं, ओके। दूसरा, जब हम किसी बीमारी का चर्चा करते हैं कि किसी को कोई बीमारी है और उस बीमारी के बारे में हम बताते हैं कि जैसे मुझे बुखार है, उसे सर्दी है, मेरे पिताजी को मलेरिया है, तो ऐसे हालात में हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं, ओके। काफ़ी लड़के बोल देते हैं मुझे बुखार है तो आई एम फीवर बोल देते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। आई एम फीवर का मतलब होता है मैं बुखार हूँ। तो किसी भी बीमारी को बताने के लिए जब हम बीमारी की बात करते हैं कि मुझे बुखार है, उसे सर्दी है, किसी के भी कोई बीमारी होने की बोध होता है तो वहाँ पर हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, उसे सर्दी है, ही हैज़ कोल्ड। मेरे पिताजी को मलेरिया है, माई फादर हैज़ मलेरिया। इसी तरह से हम किसी भी बीमारी की अगर चर्चा करते हैं तो वहाँ पर हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तीसरा, हैज़ और हैव को एक क्रिया के रूप में भी देखा जाता है। नॉट हैज़, ओनली हैव। हैव को, हैव का मतलब करना या लेना भी होता है, तो उसके लिए भी हम काफ़ी आजकल टेक की जगह लेने के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं नाश्ता कर रहा हूँ तो आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, वहाँ पर टेकिंग ब्रेकफास्ट बोला जा सकता है, बट आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि टेक की जगह लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपका पेन ले सकता हूँ क्या? मे आई हैव योर पेन। यहाँ पर मे आई टेक योर पेन भी बोल सकते हैं, बट हैव योर पेन भी बोलते हैं, ओके। मैं 6 बजे नहाता हूँ, आई हैव माई बाथ एट 6 o'clock, ओके। यहाँ पर भी हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मैं अपने 6 बजे स्नान करता हूँ या लेता हूँ। तो हैव का मतलब करना और लेना भी होता है, वहाँ पर भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, ओके। आप ले सकते हैं, यू मे हैव इट, आप इसे ले सकते हैं, यू मे हैव इट, ओके। यू मे टेक इट भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं हम,
यू में टेक इट भी बोल सकते हैं हम, बट यू में हैव इट भी बोलते हैं। और ज़्यादातर आजकल यही बोला जा रहा है, जो भी इंग्लिश बोलना जानते हैं और इंग्लिश में बातें करते हैं और ज़्यादातर टेक की जगह भी हैव का इस्तेमाल करने लगे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे पास एक कार है, तो इसके लिए हम आई हैव अ कार होने के बदले आई एम हैविंग अ कार भी बोलते हैं। ओके, तो उसका भी हम चर्चा नहीं करेंगे, उसका हम कभी बाद में चर्चा करेंगे कि हैविंग का इस्तेमाल कब करते हैं। ओके, अभी हैज़ और हैव का चौथा इस्तेमाल मैंने पहला बताया, जो जब किसी के पास कोई चीज़ होने या रखने का बोध हो तो हैज़ हैव, कोई बीमारी की बात करते हैं तो हैज़ हैव, और फिर यहाँ पर हैव का मतलब करना या लेना से भी होता है तो हैव का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं करना और लेना के लिए। ओके, जब हम टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं कि वह स्कूल गया है, मैं चाय पी चुका हूँ, तो इस तरह के टेंसेज में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह स्कूल गया है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस V3 लगता है वहाँ पर, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस जो होता है उसके सेंटेंसेज में हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, उसने अपना काम पूरा कर लिया है, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। मेरे पिताजी आ गए हैं, माय फादर हैज़ कम। वह मुंबई गया है, ही हैज़ गॉन टू मुंबई। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैज़ और हैव का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट के ही टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस में भी करते हैं, जैसे कि मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, तो यहाँ पर हैव के बाद बीन का इस्तेमाल हो जाएगा। आई हैव बीन इल फॉर 2 days, वह 1 हफ्ते से परेशान है। ही हैज़ बीन ट्रबल्ड या डिस्टर्ब्ड फॉर अ वीक, मैं 2 बजे से भूखा हूँ। आई हैव बीन हंग्री सिंस 2 o'clock, तो यहाँ पर भी हैव का और हैज़ का इस्तेमाल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हैज़ और हैव का इस्तेमाल है। मुझे विश्वास है कि आपको अब हैज़ और हैज़ का इस्तेमाल में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप धड़ल्ले से हैज़ और हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ज़रूरत है प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बस चाहते हैं, बोलते रहते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सीखना है। मेरे भी क्लासेस में आते हैं लड़के बहुत सारे और इंग्लिश सीखने की चाहत को लेकर आते हैं, बट जब जो रास्ता होता है इंग्लिश सीखने का वे है, उस पर वो चलते नहीं हैं, अमल नहीं करते हैं। बोलने की प्रैक्टिस मेन चीज़ है, बोलने की शुरुआत करो। आप सीखो, 10 दिन 1 महीना हो गया सीखते हुए, उसके बाद आप बोलने की शुरुआत कर दो। बोलो, गलत या सही, बट बोलो। जब तक बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तब तक इंग्लिश बोलने नहीं आएगा। ओके, unless you cultivate the habit of speaking English, you can't learn how to speak English. This is language. Okay friends? So, उम्मीद करता हूँ कि मैं जो रास्ता बताता हूँ, जो वे बताता हूँ इंग्लिश सीखने का, आप उस पर अमल करेंगे और आप वही करेंगे जो इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिलता है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।